आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन। मेरे प्रियो, क्या आप सोच रहे हैं कि मुझको प्रार्थना करने नहीं आ रहा है? आप जो समस्या है आपके जीवन में, उस समस्या के लिए आप प्रभु से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं कि कहते हैं, ब्रदर जी, पास्टर जी, मुझको प्रार्थना करने नहीं आता है। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके लिए एक सहायक रखा है जो आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। जी मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके पास है। पवित्र आत्मा आपके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। हालेलुया। हम रोमियो के 8वें अध्याय के हम उसके 26 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पास लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। जब आप कमजोर पड़ते हैं, जब आप निराशा में होते हैं, जब आप दुखों में होते हैं, तो आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, लेकिन उस समय आपके लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यहाँ कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर आता है हमारे लिए विनती करता है। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना आपको करने नहीं आ रहा है, प्रभु को उपस्थिति में बैठिए, सच्चे मन, सच्चे दिल से, संपूर्ण मन से उसके पास आइए। घुटनों पे आकर अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए हालेलुया, 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 धन्य राजा, धन्य राजा, थैंक यू जीसस, आमीन, 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 हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन शब्दों को बार बार हाथों को उठाते हुए, आंख को बंद करते हुए अपने मन को प्रभु को लगाएं, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, और ये शब्दों को बार बार दोहराए। यही प्रभु से प्रार्थना करना होता है। जब आप सच्चाई के साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठेंगे, अपने हृदय की बातों को उसके सामने रखिए। इन शब्दों को बोलते बोलते बीच में अपनी समस्या प्रभु के सामने रखिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके मुंह से शब्द को निकालेगा। यहाँ वचन क्या कहता है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से यानी कि मुंह से बाहर आता है हमारे लिए विनती करता है। इन शब्दों को बार बार दोहराते हुए अपनी समस्या उन शब्दों के बीच में रखिए। समस्याएं बोलिए, उसके आगे आप उन शब्दों को दोहराइए। मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर आपको चंगाई देगा। समस्याएं हैं, समस्याओं को निकालेगा जब आप उससे सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि विश्वास करने के द्वारा ही हम उससे चंगाई, छुटकारा, आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी समस्या उसके सामने रखिए, अपनी दिल की इच्छा को उसके सामने रखिए, लेकिन प्रार्थना के अंत में आप ये शामिल कर लीजिए कि हाँ प्रभु, जो मैं तुझसे मांगता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और जो चीजें प्रभु के द्वारा आती है मेरे प्रियो, हम उसके द्वारा आशीष प्राप्त करते हैं, क्योंकि मन को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की इच्छा क्या है। हमारे होठों से कुछ और दिल में, मन में कुछ और, ये नहीं होना चाहिए। जो दिल में होता है वही आपके होठों पे ही होना चाहिए। यह वचन क्या कहता है? 27 पद, और मन का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मन को जांचने वाला जानता है कि हमारी आत्मा की मनसा क्या है, यानी कि जो आप मन में सोचते हैं वह जानता है कि आपकी मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा का अनुसार विनती करता है। आप जब प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके तरफ से होकर वह परमेश्वर से विनती करेगा, वह प्रार्थना करेगा। हालेलुया। यहाँ वचन साफ साफ कहता है, मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है,
क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। इसीलिए हम प्रभु की इच्छा जब मांगेंगे ना, तो आपके साथ पवित्र आत्मा भी परमेश्वर से विनती करेगा, वह प्रार्थना करेगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने बैठे मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में मौजूद होगी। जब हम सच्चाई के साथ प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हम मंडराएगा। जब हम अपने हृदय को प्रभु को उठाएंगे, हालेलुया, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। सच्चे मन सच्चे दिल से प्रार्थना करने नहीं आता है, प्रभु को उपस्थिति में बैठकर जिस प्रकार से मैंने कहा उस प्रकार से करिए। प्रभु को उपस्थिति आपके बीच में मौजूद होगी, आपके कमरे में, आपके जगह में वो महसूस होगी। हालेलुया। प्रभु इन वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करे। वीडियो को उस जगह शेयर कीजिए, वचन को उस जगह शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर सके। और हम हमारी मिनिस्ट्री जितने भाई बहन वीडियो शेयर करते हैं उन सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता है, और उनके लिए हर सोमवार को वीडियो भी पोस्ट होता है प्रार्थना का। तो सभी सभाओं में शामिल होकर आशीष को प्राप्त कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू।